हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, अगर आप HSC CET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सभी सब्जेक्ट के हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपसे पूछा था कि HSC CET से जुड़े आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम जल्दी चेयरमैन साहब से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी और स्पेशली HSC CET परीक्षा से जुड़े ही हमने आज चेयरमैन साहब से क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, आपके 3-4 क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की थी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों, आपका लगातार जो कमेंट आ रहा है कि हरियाणा GK जो है वो CET की परीक्षा में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसको लेकर हमने चेयरमैन साहब से बात की थी और हमने ये भी बात कही थी कि भाई जो पीछे हरियाणा पुलिस भर्ती हुई थी उसमें हरियाणा GK नहीं आई थी, तो इस कारण बच्चों में काफ़ी डाउट बना हुआ है कि HSC CET की जो परीक्षा होगी इसमें जो है हरियाणा GK आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, चेयरमैन साहब ने यही बोला है कि जो हरियाणा पुलिस भर्ती है उसमें GK न आने का यह कारण है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से हमारे पास जो है सिलेबस तैयार करके भेजा जाता है और हम उसी सिलेबस के ऊपर जो है अपनी परीक्षा जो है वो करवाते हैं। इस कारण जो है उसमें हरियाणा GK नहीं दे रखी थी और इसी कारण हमने हरियाणा GK के क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस भर्ती का जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें हमने नहीं दिए। लेकिन अब डाउट ये भी बना हुआ है कि CET परीक्षा में भी तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड भर्ती होने वाली हैं आने वाले समय में, तो क्या अब CET की परीक्षा में भी जो है हरियाणा GK नहीं आएगी? तो दोस्तों, इस पर भी चेयरमैन साहब ने यही कहा कि CET की जो परीक्षा रहेगी उसमें 101% जो है आपकी हरियाणा GK आएगी दोस्तों। और इसका तो जो है सिलेबस पैटर्न भी जारी कर दिया गया है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो हमने उसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। और अब की बार तो दोस्तों HSC ने बिल्कुल जो सब्जेक्ट में टॉपिक्स होते हैं आपके हिंदी के टॉपिक जो रहने वाले हैं, मैथ के, इंग्लिश के जो भी टॉपिक रहते हैं वो उन टॉपिक के बारे में भी बता दिया है कि भाई ये जो टॉपिक है हम इन से जो आपके जो पेपर है उसको तैयार करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं बताया कि हरियाणा GK जो है वो कितने नंबर की आएगी। आए ज़रूर की, लेकिन कन्फर्म ये नहीं हुआ है कि भाई कितने नंबर की आएगी, क्योंकि पीछे जो भर्तियाँ हुई थी उनमें तो क्या था कि 25% जो होती है वो आपकी हरियाणा GK आती है। लेकिन अभी तक इसमें CET की परीक्षा में ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि भाई कितनी प्रतिशत जो है वो हरियाणा GK आएगी। हाँ, इतना ज़रूर कन्फर्म हो चुका है कि भाई हरियाणा GK 101% आए ज़रूर की। उसके बाद दोस्तों, आपके लगातार जो कमेंट आ रहे थे कि आपने देखा होगा कि ग्रुप C के आज 23,000 पदों पर भर्ती बताई जा रही है। पीछे 2-3 दिन न्यूज़ पेपर में पहले जो है HSC ग्रुप C के 26,000 पदों पर भर्ती बताई जा रही है। तो इस पर भी हमने चेयरमैन साहब से चर्चा की थी कि भाई आखिर ये मामला क्या है कि कभी तो 23,000 पदों पर भर्ती आ रही है, कभी ये 26,000 पदों पर आ रही है और कभी ये 27,000 पदों पर आ रही है। तो दोस्तों, इसमें चेयरमैन साहब ने यही कहा कि हमारे पास डिमांड आती हैं। जैसे आज हमारी मुलाकात हुई है और आज हमारे चेयरमैन साहब के पास टोटल अगर डिमांड की बात करें तो जैसे 26,700 पदों पर भर्ती की डिमांड आई हुई है, तो हमने चेयरमैन साहब ने हमें ये बता दिया कि भाई 26,700 पदों पर हम ग्रुप C की भर्ती करवाएंगे। लेकिन इसके 2-3 दिन बाद जो है डिपार्टमेंट कुछ भर्तियों की जो पोस्ट होती है उनको विड्रा कर लेते हैं कि भाई हम बाद में इसको दोबारा से इसमें कुछ करेक्शन है उसको करने के बाद दोबारा से एडवर्टाइजमेंट को जारी करवाएंगे। तो इस कारण वो भर्तियां फिर घट जाती हैं और कई बार ये हो जाता है दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट से डिमांड आई हुई है उसी डिपार्टमेंट से और भर्तियों के लिए भी डिमांड आ जाती है, तो फिर वो पद जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण जो है आपकी ये जो डाउट है वो रहते हैं कि भाई किसी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि 26,000 पदों पर भर्ती बताई जा रही है और किसी न्यूज़पेपर में आपको देखा होगा कि 27,000 पदों पर ये भर्ती बताई जा रही है। तो ये जो आंकड़े हैं वो इसी कारण घटते बढ़ते रहते हैं। आपकी ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जो जवाब है वो भी आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हरियाणा पुलिस में नई भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है कि हरियाणा पुलिस में नई भर्ती आएगी, 101% आएगी और इसमें 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती आने वाली है। और दोस्तों, अब तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। जो अग्निवीर हैं, जो 4 साल की नौकरी करने के बाद जो अग्निवीर जो रहेंगे उनको भी इसमें हरियाणा पुलिस भर्ती में अब की बार जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये मान के चलो दोस्तों, हरियाणा पुलिस में तो भर्ती 101% आनी भी है। और दोस्तों ये जो नई भर्ती आएगी ये आपकी 2024 से पहले आ जाएगी। ये मान के चलो सीईटी परीक्षा होने के तुरंत बाद से ही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उनको जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सभी आप सभी के जो क्वेश्चन थे उनका हमने चेयरमैन साहब से जब मुलाकात हुई तो हमने इन पर चर्चा की थी। अगर और कुछ डाउट है आपको सीईटी की भर्ती से लेकर या एचएससी की किसी भी भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ भी अपना क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम चेयरमैन साहब से मिलेंगे तो आपके क्वेश्चन पर भी चर्चा जरूर होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।